वैसे नेचुरल नंबर्स जो 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर दें। यानी भैया ये 1 2 4 8 ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं जो 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। जिस भी नंबर का हमें मल्टीपल्स पूछ रहा है, जैसे मल्टीपल्स ऑफ 8 पूछा तो हमने 8 का टेबल लिख दिया। 720 को हमने क्या किया, प्राइम के रूप में इसको फैक्टराइज कर दिया। यानी ये जो तोड़ मरोड़ हम लोग कर रहे हैं ना, ये 720 को जो हम तोड़ रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे नेचुरल नंबर जो 8 को डिवाइड कर दे वो फैक्टर होता है, और वैसे नेचुरल नंबर जिसको 8 डिवाइड कर दे। देखो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे क्या था तो अब हम लोग थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। तो आज हम रियल नंबर के दूसरे लेक्चर में आ चुके हैं, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। फैक्टर्स क्या होता है एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे आपको किसी ने कहा कि आप नंबर 8 का फैक्टर निकालो, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या होता है एकदम ध्यान से समझते रहना, पूरी कंसंट्रेशन यहां रखना। फैक्टर क्या होता है, वैसे नेचुरल नंबर जो कि 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। अगर हमें कोई 8 का फैक्टर पूछा है तो हम लोग वैसे नेचुरल नंबर्स को निकालेंगे जो 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। यानी फैक्टर्स क्या होता है भैया, वैसे नेचुरल नंबर जो कि किसी नंबर x को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। अगर हमें कोई नंबर x का कोई फैक्टर निकालने के लिए बोला है, इसका मतलब वैसे नेचुरल नंबर्स हमें निकालने हैं जो इस x को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, तो अब हमसे यहां पे क्या पूछा है, 8 का फैक्टर्स निकालो। तो हम लोग क्या निकालेंगे, वैसे नेचुरल नंबर्स जो 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। वो कौन कौन से नंबर्स हैं, सबसे पहला 1 है, उसके बाद 2 इसको डिवाइड कर देगा, क्या 3 इसको करेगा, नहीं करेगा। 4 करेगा, हाँ भैया 4 कर देगा। 5 करेगा, नहीं। 6 करेगा, नहीं। 7 करेगा, नहीं। 8 कर देगा। इसके अलावा क्या कोई और नेचुरल नंबर है जो इस नंबर 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे? नहीं भैया। यहां पे हमारा फैक्टर ऑफ 8 क्या निकल के आएगा, फैक्टर्स ऑफ 8 निकल के आ जाएगा 1 2 4 एंड 8। यानी भैया ये 1 2 4 8 ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं जो 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। आप एक बार देख लो, 1 भी डिवाइड कर दे रहा है, 2 भी कर दे रहा है, 4 भी कर दे रहा है और 8 भी कर दे रहा है। तो आपको समझ में आया फैक्टर्स क्या होता है। एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे हमें किसी ने कहा कि आप 24 का फैक्टर निकालो, इसका मतलब क्या है, जल्दी बताओ कि 24 का हमें फैक्टर निकालने के लिए कहा है, इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है हमसे। भैया वो हमसे पूछ रहा है वैसे नेचुरल नंबर जो इस नंबर 24 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो वो कौन कौन से नंबर्स होंगे, सबसे पहला तो भैया 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 4 भी इसको डिवाइड कर देगा। क्या 5 करेगा, नहीं भैया 5 नहीं करेगा, 6 करेगा, उसके बाद सीधा 8 करेगा, उसके बाद करेगा 12, उसके बाद खुद 24। यानी अगर हमें कोई बोले कि आप फैक्टर्स ऑफ 24 बताओ, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 2 3 4 6 8 एंड 12। ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। 12 एंड 24 ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। आ गई बात समझ में, फैक्टर्स क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं मल्टीपल्स की तरफ। देखना इसी से हम कनेक्ट करके समझाएंगे, इसलिए आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रहना अभी, ठीक है। मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है। अगर हमसे किसी ने कहा कि भैया आप नंबर 8 का मल्टीपल्स निकालो, इसका मतलब क्या होता है, तो मल्टीपल्स क्या होता है, वैसे नंबर जिसको 8 डिवाइड कर दे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे,
देखो यहां पे क्या था कि वैसे नंबर जो 8 को डिवाइड कर दे, वैसे नेचुरल नंबर जो 8 को डिवाइड कर दे वो फैक्टर होता है, और वैसे नेचुरल नंबर जिसको 8 डिवाइड कर दे। देखो दोनों में डिफरेंस है। यहां पे क्या था, वैसे नेचुरल नंबर जो 8 को डिवाइड कर दे, और यहां पे क्या है, वैसे नेचुरल नंबर जिसको 8 डिवाइड कर दे। तो यानी अगर हम यहां पे मल्टीपल्स ऑफ 8 लिखें, मल्टीपल्स ऑफ 8, तो क्या क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, 8 किसको किसको डिवाइड कर देगा। तो 8 सबसे पहले खुद को डिवाइड करेगा, फिर ये क्या करेगा 16 को डिवाइड करेगा, फिर ये 24 को डिवाइड करेगा, फिर ये 32 को डिवाइड करेगा, ऐसे ऐसे ये करते चला जाएगा। यानी एक चीज यहां पे देखो कि जिस भी नंबर का हमें मल्टीपल्स पूछ रहा है, जैसे मल्टीपल्स ऑफ 8 पूछा तो हमने 8 का टेबल लिख दिया। सेम अगर कहीं पे क्वेश्चंस आए कि आप लिखो मल्टीपल्स ऑफ 6, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं सोचोगे, आप क्या करोगे, सीधा 6 का टेबल लिख दोगे। 6 1 जाए 6, 6 2 जाए 12, 6 3 जाए 18, 6 4 जाए 24, 6 5 जाए 30 एंड सो ऑन। जैसे आपसे कोई पूछे कि भैया आप लिखो मल्टीपल्स ऑफ 4, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 4 का टेबल लिख दोगे। क्या लिखोगे, 4 1 जाए 4, 4 2 जाए 8, 4 3 जाए 12, 4 4 जाए 16, 4 5 जाए 20 एंड सो ऑन। तो आपको समझ में आया ये फैक्टर्स क्या होता है, ये मल्टीपल्स क्या होता है। आ गई बात समझ में। अब हम इस टॉपिक पे बेस्ड ढेर सारा क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि अगर आपको इस टॉपिक में कुछ चीजें छूट भी गई होंगी ना, तो वो चीजें आपको क्वेश्चंस के थ्रू कवर करा देंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहां पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स ऑफ 84। 84 का इसमें से कौन सा फैक्टर है। बेसिक से चलते हैं, हमने फैक्टर्स के बारे में क्या समझाया। जैसे हमें यहां पे पूछ रहा है 84 का फैक्टर्स बताओ, 84 का फैक्टर्स बताओ। एकदम बेसिक से चलो, फैक्टर्स क्या होता है, वैसे नेचुरल नंबर जो इस 84 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। फैक्टर्स क्या होता है, वैसे नेचुरल नंबर जो इस नंबर 84 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो इस ऑप्शन में से कौन से ऐसे नंबर हैं जो इस नंबर 84 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, वही हमारा आंसर होगा। क्या 9 इसको डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्या 16 कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्या 14 कर पाएगा, यस, 14 6 जाए 84, यानी हमारा आंसर क्या हो गया 14। 14 आर द फैक्टर ऑफ 84। समझ में आया, एकदम बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मल्टीपल ऑफ 6। अब यहां पे हमें मल्टीपल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा है, तो एकदम बेसिक पे चलते हैं। जब भी हमें किसी नंबर का मल्टीपल पूछे, यहां पे क्या पूछा है, मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6, तो हमने क्या बताया था, जब भी हमें मल्टीपल पूछे, जब भी हमें किसी नंबर का मल्टीपल पूछे, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका टेबल लिख देंगे, उसका टेबल लिख देंगे। यानी हमें अगर मल्टीपल ऑफ 6 इन चारों ऑप्शन में से पता करना है, तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा कि 6 के टेबल में कौन से नंबर्स आते हैं। क्या 6 के टेबल में 22 आता है, नहीं आता है भैया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्या 26 आता है, नहीं आता है भैया। क्या 36 आता है, हाँ भैया, 6 6 है 36, यानी 6 एक ऐसा नंबर है जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। दूसरा तरीका से भी आप सोच सकते हो कि मल्टीपल ऑफ 6 का मतलब क्या होता है, वैसे नंबर जिसको 6 कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो इनमें से कौन से नंबर हैं जिसको 6 कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। क्या वो 22 को डिवाइड कर पाएगा, नहीं। क्या वो 26 को डिवाइड कर पाएगा, नहीं। क्या वो 36 को डिवाइड कर पाएगा, हाँ भैया, 6 6 जाए 36, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या वो 82 को डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 36। इससे पहले कि हम लोग और सारे क्वेश्चंस करें, थोड़ा सा हम एक टॉपिक को यहां पे डिस्कस कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके बाद हम लोग और सारे क्वेश्चंस करेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के ऊपर। थोड़ा सा आप यहां पे कंसंट्रेट होकर देख लो, जहां पे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, आपको अगले 2 से 3 मिनट में समझ आ जाएगा। थोड़ा सा यहां पे कॉन्सेंट्रेट करना। जैसे हमें कोई पूछ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 720, तो कैसे निकालते हैं। देखो, सबसे पहले आप 720 को ऐसे कुछ डब्बा में बंद कर दोगे, और इसको आपने
आपने क्लास 6-7 में इसको तोड़ना सीखा होगा, वही तोड़ना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले इसे 2 से लगाएंगे, क्या आ जाएगा 360, फिर 2 से लगाएंगे ये आ जाएगा 180, फिर 2 से लगाएंगे ये आ जाएगा 90, फिर 2 से लगाएंगे ये आ जाएगा 45। अब क्या 2 से लगेगा? नहीं लगेगा, तो 3 से लगाएंगे, 3 से ये आ जाएगा 15, फिर 3 से यहां पे लगाएंगे तो ये आ जाएगा 5। यानी यहां पे हम लोग 720 को क्या लिख सकते हैं? 720 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। यानी 720 को कुछ हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये चीजें आपने क्लास 6 में सीखी होंगी। तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से समझना। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब हमने क्या किया, सबसे पहले फैक्टराइजेशन किया इन टर्म्स ऑफ प्राइम। यानी 720 को हमने क्या किया, 720 को हमने क्या किया, प्राइम के रूप में इसको फैक्टराइज कर दिया। यानी ये जो तोड़ मरोड़ हम लोग कर रहे हैं ना, ये 720 को जो हम तोड़ रहे हैं, इसको 2 से 3 से इसको जो तोड़ मरोड़ रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। आ गई बात समझ में प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। अब आपसे कोई अगर क्वेश्चन पूछे, इस पे हम लोग 3-4 क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग वापिस से अपने पिछले टॉपिक पे चले जाएंगे जहां पे हम लोग फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पढ़ रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 225 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। देखो हमें बोल रहा है 225 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, और हमें ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। यानी हमें कहीं ना कहीं 225 का फैक्टराइजेशन पूछ रहा है। तो हमने अभी बताया था कैसे इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। 225 को सबसे पहले इस तरीके से डब्बे में बंद करो और इसको तोड़ना स्टार्ट करो। सबसे पहले देखो क्या ये 2 से लगेगा? नहीं लगेगा सर। क्या 3 से लगेगा? तो 5 2 7 और 2 9, यानी ये 3 से लग जाएगा। तो 3 से लगाते हैं, ये क्या आ जाएगा 3 7 21, यानी 75 आ जाएगा। फिर इसे 3 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 25। उसके बाद ये 3 से नहीं लगेगा, अब किससे लगेगा? 5 से, तो ये आ जाएगा 5। यानी 225 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। यही हमारा आंसर होगा। अब देखो ये वाला ऑप्शन कहां पे मैच कर रहा है, तो ये रहा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, जहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इफ x इज अ फैक्टर ऑफ 24, इफ x is a factor of 24 and 3x minus 2 बराबर 16, देन वैल्यू ऑफ x क्या होगा। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, क्या बोल रहा है, x is a factor of 24, ये भूल जाओ। ये कह रहा है इफ x is a factor of 24 देन वैल्यू ऑफ x। यहां पे लिखा हुआ है x is a factor of 24 देन वैल्यू ऑफ x। तो x is a factor of 24, इट मींस x जो है 24 को डिवाइड कर देगा। अगर x 24 को डिवाइड कर देगा तो इसमें से जो नंबर्स 24 को डिवाइड नहीं करेगा वो हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या 3 24 को डिवाइड कर देगा, कर देगा, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्या 9 24 को डिवाइड कर देगा, नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ये आंसर तो नहीं होगा। 7 क्या 24 को डिवाइड कर देगा, नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगला 6 24 को डिवाइड करेगा, हाँ भैया कर देगा, यानी ये भी हमारा आंसर हो सकता है। यानी हमारे पास अब 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 9 और 7 तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो इसी दोनों में से कोई हमारा आंसर होगा। तो अगला हमें क्या दिया है, अगला हमें दिया है 3x माइनस 2 बराबर 16। तो यहां पे हम x का वैल्यू सबसे पहले 3 लिख कर देखते हैं। तो 3 इंटू 3 माइनस 2, ये क्या आ जाएगा 0, यानी ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पे 3x माइनस 2 बराबर 16 दिया हुआ है। तो अब हम लोग 6 रख के देखते हैं। तो 3x माइनस 2, तो 3 इंटू एक्स की जगह 6 रखेंगे माइनस 2, तो 6 तिया 18 माइनस 2 जो कि आ गया 16, और यही हमें दिया हुआ है 3x माइनस 2 बराबर 16, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ x इज अ नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 24 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 3/11। देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x क्या है हमारा, x इज अ नंबर ऑफ फैक्टर।
नंबर ऑफ फैक्टर है। किसका नंबर ऑफ फैक्टर है? फैक्टर ऑफ 24, यानी 24 के जितने भी फैक्टर हैं वही हमारा x है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? 24 का फैक्टर्स निकालना। आपको मैंने क्लास के सबसे शुरुआत में ही बताया होगा कि 24 का हम लोग फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। देखो, हमने सबसे पहला लेक्चर जब लेके आया था बैच के बारे में, उसी समय हमने बताया था कि आपके जो टफ लेवल के क्वेश्चंस होंगे ना, वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से ही बनेंगे। तो यहां पे हम लोग 24 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले इसको 1 डिवाइड कर देगा, क्या 2 करेगा? 2 भी कर देगा। 3 करेगा? 3 भी कर देगा। 4 करेगा? 4 भी कर देगा भैया। क्या 5 करेगा? नहीं। 6 करेगा? बिल्कुल करेगा। 7 नहीं कर पाएगा, 8 कर देगा। इसी प्रकार इसको 12 कर देगा और उसके बाद 24 खुद कर देगा। यानी 24 के अगर हम फैक्टर्स के बारे में बात करें तो ये सारे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। यानी ये सारे वो नंबर्स हैं जो 24 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। क्या बातें आपको याद आ रही है थोड़ी सी? तो कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमारा x का वैल्यू यहां पे निकल के आ गया 8। अब हम लोग क्वेश्चंस में चलते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है x + 3/11। तो x का वैल्यू हमारा कितना निकल के आया? x का वैल्यू निकल के आया भैया 8 + 3/11। तो 8 + 3 कितना होता है? 11/11। कितना आ गया आंसर हमारा? 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1। आ गई बात समझ में? तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा इस टॉपिक में ज्यादा डीप जाना भी सही नहीं है। हम अपने इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के सारे चैप्टर्स के हर एक कॉन्सेप्ट के वीडियो यहाँ पे आने वाले हैं। हर एक टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसीलिए हम ज्यादा क्वेश्चंस इस पे नहीं करा सकते हैं। लेकिन कल से हम एचसीएफ एंड एलसीएम जब स्टार्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि क्वेश्चंस के लेवल क्या होते हैं।